साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम इन परेशानियों से थक चुके हो। इन संघर्षों से लड़ते लड़ते तुम निराश होने लगते हो और तुम यही सोचते हो कि बाबा कब ये प्रारब्ध खत्म होगा, कब मेरे भोग पूर्ण होंगे। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये संदेशा पहुंचा रहा हूँ कई माध्यमों से, चाहे वह संकेत के रूप में हो या कोई संदेश के रूप में, तुम्हें वह किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहा है कि हाँ, तुम्हारे भोग अब समाप्त होने ही वाले हैं और तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही खुशियाँ दस्तक देंगी। जैसा तुम जीवन चाहते हो वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम पूर्ण आज़ादी के साथ अपने मन चाहे कार्यों को कर पाओगे। तुम पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उमंगों भरी, उल्लास भरी वह उड़ान उड़ सकोगे जो तुम चाहते हो। तुम्हारे जीवन में तुम पूर्णतः अपने आप पर ही निर्भर होगे। बाबा तुम्हें ऐसा माध्यम प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे और स्वावलंबी बनोगे। तुम सम्मान पूर्वक जीवन यापन करोगे। तुम्हारे हृदय की वह हर इच्छा पूर्ण होगी जो तुम चाहते हो और इन आर्थिक अभावों के कारण पूर्ण करने में स्वयं को असमर्थ और असहाय पाते हो और मुझसे कहते हो कि बाबा मुझे कब वह स्वतंत्रता मिलेगी कि मैं दूसरों की मदद जो देने के बदले वो हमें सुनाते हैं, इन सब बातों से हमें कब मुक्ति मिलेगी। जो ताने हमें दूसरे जब हमारी आर्थिक सहायता करते हैं, उनके आर्थिक सहायता करने के बाद वह जो हमें बातें सुनाते हैं, तो हम स्वयं को असहाय पाते हैं कि क्यों हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। हे मेरे बाबा, हमें जो मदद मिले वह सिर्फ आपसे मिले, उसका माध्यम आप हमको ही बनाओ। हम इस काबिल बन सकें कि हम अपने प्रयासों के द्वारा अपने आर्थिक रूप से अपने को मजबूत पा सकें। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है कि तुम सबके असली चेहरों को जान सको कि कौन कैसा है और कैसा वो बनने का ढोंग करता है। और जब तुम ये असलियत पहचान जाते हो तो तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होता है कि तुम अच्छे बुरे का फर्क करना जान सको। तुम्हारे भोलेपन के कारण कोई तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग ना कर सके, तुम्हारे अच्छेपन का फायदा ना उठा सके। इसलिए मेरे बच्चे, सब अनुभव जो तुम्हारे जीवन में आए हैं, यह तुम्हें एक ऐसा हीरा बनाने के लिए, उस तराशने के लिए जरूरी थे। जैसे एक सोने को तपाया जाता है तभी वह एक आभूषण के रूप में तैयार होता है, जैसे हम एक पत्थर को तराशते हैं और बहुत सारी चोटें खाने के बाद वह ऐसी मूर्ति बनकर उभरता है जिसे लोग देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और तारीफ, उस मूर्तिकार की तारीफ करते नहीं थकते जिसने उसे बनाया। वैसे ही ईश्वर जब हमें अपने कार्यों के उद्देश्य के लिए चुनते हैं या हमारा ईश्वर का किसी जन्म में नाता रहा होता है, जब हम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं और गलती और भूलवश हमसे कुछ अपराध हो जाते हैं और ईश्वर हमें थाम लेते हैं, तो वह कहते हैं कि जब तुम जन्म लोगे और उन प्रारब्धों को भोगोगे तो मैं हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हें उनसे बाहर निकाल कर तुम्हें भक्ति के मार्ग पर ले जाकर तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति कराऊंगा। तो मेरे बच्चे, तुम मेरे वह विशेष प्रिय बच्चे हो जो सबसे अलग हो। तुम अपने आप को साधारण लोगों से अलग पाते हो, सोचते हो कि मैं इन सबसे भिन्न क्यों हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इस धरती पर कुछ उद्देश्य पूर्ण करने के लिए भेजे गए हो। तुम्हारा जन्म यूं ही कर्मों को भोगने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे हृदय में जो करुणा और दया है, जो दूसरों के प्रति सेवा करने का भाव है, वह मैंने ही तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी उद्देश्य पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। तुम अब सबको जान चुके हो मेरे बच्चे और इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि अब तुम लोगों की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसोगे और अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो सकोगे। कोई चिंता भय नहीं करोगे, तुम अपने हक के लिए स्वयं खड़े होगे। तुम वह सम्मान वाला जीवन पाओगे जिसके तुम हकदार हो।
ये बाबा तुम्हें वादा करता है, तुम अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या हो, तुम्हारे मन में कैसे विचार हैं, तुम्हारे अंदर कैसी भावना है, तुम दूसरों के लिए क्या सोचते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जो जैसा है उसे लाख समझाने के बावजूद भी तुम अपनी सच्चाई सिद्ध ना कर पाओगे कि तुम क्या हो। वो मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए, सबके लिए बुरी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। तो लाख तुम्हारे समझाने पर भी वह तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। वह किसी प्रारब्ध के कारण अपना ऋण चुकता करने के लिए ही तुम्हारे जीवन में प्रकट हुए हैं। और मेरे बच्चे, जैसे ही उनका ऋण चुकता होता है, तुम स्वयं को उनसे मुक्त पाओगे और अपने इच्छा से स्वयं अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्ण अपनी शर्तों पर जी सकोगे। तुम्हें मैंने इस काबिल बना दिया है कि तुम सही गलत का मूल्यांकन कर सको, अपने लिए सही मार्ग को चुन सको, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सको और मुझे पाने के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी, नाम जाप करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। तुम्हारे जीवन में वह कामयाबी भी शीघ्र आएगी जिसकी तुमने कामना की। भले ही तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद की किरण अभी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन तुम्हारा बाबा क्षण भर में चमत्कार कर सकता है। तुम्हें पता है, वह इस संसार का रचयिया परम ब्रह्म परमात्मा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो जब तुम्हारा उचित समय आएगा, उस समय मैं तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार, वह लीला करूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। इसलिए तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करके मेरे संकेतों को देखकर यह ध्यान रखो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी ना अकेला छोड़ा है, ना कभी छोड़ूंगा। कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कोई संकट तुम्हें नहीं हरा पाएगा। तुम विश्वासपूर्वक अपने बाबा की भक्ति करते चलो। बाबा तुम्हारी झोली में इतने आशीर्वाद देंगे कि जो तुम गिनते गिनते भी थक जाओगे। अपने बाबा पर विश्वास करो। तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त होकर तुम्हारे जीवन में खुशियों भरी सौगात में भेज रहा हूँ। उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और अपने कष्टों को भूलकर खुशियों का उत्सव मनाओ। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।